वधूत्सव शब्द में कौन सी संधि है? वधूत्सव शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या यण संधि? तो देखिए, वधूत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? वधु धन उत्सव। तो यहाँ से दीर्घ ऊ निकलता है और यहाँ से छोटा ऊ निकलता है। तो दीर्घ ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाते हैं? यहाँ पर दीर्घ ऊ बन जाते हैं, जो कि आपको वधु के अंतर्गत दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या बोलते हैं? क्रमधारय समास, द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास या द्विगु समास? जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसको क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि सप्ताह है। सप्ताह का समास विग्रह क्या होता है? 7 दिनों का समूह है। यानी पहला पद संख्यावाची है और समूह का बोध करा रहा है, 7 दिनों का समूह है। जैसे कि नवग्रह है, 9 ग्रहों का समूह है। तो द्विगु समास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमेश्वर शब्द में समास है। परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या क्रमधारय समास? परमेश्वर, इसका समास विग्रह क्या होता है? परम है जो ईश्वर, अर्थात क्रमधारय समास इसका करेक्ट आंसर होगा। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वहां पर कौन सा समास होता है? क्रमधारय समास होता है। परमेश्वर यानी कि परम है जो ईश्वर। किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है? ऐ स्वर कौन से शब्द में नहीं है? वैदिक, ऐक्य, पैतृक, स्नेह। देखिए, ऐ जो है वो क्या है? एक दीर्घ स्वर है। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। और हिंदी में इन दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो उसी के अंतर्गत है ऐ। तो कौन से शब्द में ऐ स्वर नहीं है? देखिए, स्नेह क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर होगा। निर्भय शब्द में उपसर्ग है। निर्भय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर, ना, उप या अभी? तो अभी तो हो ही नहीं सकता, आपको भी पता है। देखिए, निर उपसर्ग है इसके अंतर्गत। ठीक है, निर का मतलब क्या होता है? निर का मतलब होता है बाहर, और भय का मतलब होता है डर। निर्भय का मतलब क्या होता है? निडर। ठीक है, निर्भय यानी कि निर्धन भय। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों के आगे लगकर शब्दों का अर्थ बदल देते हैं। जैसे पहले आता है कोई उपसर्ग शब्द, उसके बाद में कोई अन्य शब्द आता है और उसके बाद में परिवर्तित शब्द आता है। किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया शब्दों के साथ, संज्ञा शब्दों के साथ, सर्वनाम शब्दों के साथ या विशेषण शब्दों के साथ? देखिए, कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? वे प्रत्यय होते हैं जो धातु में जुड़ते हैं, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृदंत का मतलब देखिए, कृत धन अंत, ये कृदंत कहलाते हैं। जैसे कि लेख धन अक, लेखक। यहाँ पर लेख में जो अक प्रत्यय जुड़ा है ना, वो अक क्या है? कृत प्रत्यय है। और लेखक जो शब्द है वो कृदंत शब्द है। उसी तरीके से कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ में जुड़ते हैं? देखिए, कृत जो प्रत्यय होते हैं वो क्रिया के साथ में जुड़ते हैं, क्रिया शब्दों के साथ में। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अपने काम को ईमानदारी से न करना सबसे बड़ा क्या है? अपने काम को ईमानदारी से न करना सबसे बड़ा क्या है? देखिए, पाप शब्द से वाक्य का जो अर्थ है ना वो बिल्कुल अच्छी तरीके से स्पष्ट होता है, इसलिए पाप इस वाक्य में एकदम उपयुक्त शब्द है। श्राप जो आपको दे रखा है ना, इसका मतलब क्या होता है? साप होता है, श्राप का मतलब। ठीक है, जैसे अभिशाप जो होता है ना, वही। इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। आतंकवादियों ने कई महिलाओं की डैश हत्या कर दी। आतंकवादियों ने कई महिलाओं की दयनीय हत्या कर दी, निर्भय हत्या कर दी, कठोरता हत्या कर दी या निर्मम हत्या कर दी? देखिए, निर्भय का मतलब क्या होता है? बिना डर के। निर्भय का मतलब होता है बिना डर के, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। आतंकवादियों ने कई महिलाओं की निर्मम हत्या कर दी। निर्मम का मतलब क्या होता है? ममता रहित हत्या की है, कोई अच्छा काम तो किया नहीं है,
तो ममता रहित यानी कि उसमें ममता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इसलिए उन्होंने उनकी निर्मम हत्या कर दी। निर्मम का मतलब ममता रहित या फिर निष्ठुरता पूर्वक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। देखिए कौन से में त्रुटि है वो आपको बताना है। मेरे को आज ही कोलकाता जाना है, अगर कोई त्रुटि नहीं है तो डी इसका आंसर हो जाएगा, वरना ए बी सी में से आपको बताना है। मेरे को आज ही कोलकाता जाना है, तो देखिए यहाँ पर मेरे को नहीं आएगा, ए में ही त्रुटि है। मेरे को की जगह क्या आएगा यहाँ पर, मुझको आएगा। मुझको या फिर मुझे, मुझको आज ही कोलकाता जाना है या मुझे आज ही कोलकाता जाना है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अयोग्य होते हुए भी अभिमान करना, अयोग्य होते हुए भी अभिमान करना, उसको क्या बोलते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द या एकार्थी शब्द अपन इसको बोल सकते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाए उनको क्या बोलते हैं? एकार्थी शब्द बोलते हैं। इसका आंसर होगा दंभ। दंभ का मतलब होता है आडंबर या पाखंड या अद्भुत। इसका मतलब होता है आश्चर्यजनक या अनोखा। आपको दे रखा है अहंकार। अहंकार और अभिमान, इनका मतलब क्या होता है? घमंड होता है। लेकिन इसके लिए अयोग्य होते हुए भी अभिमान करना, इसका आंसर कौन सा होगा? दंभ होगा, यानी कि आश्चर्यजनक, अनोखा, आडंबर, पाखंड, अद्भुत। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर। दोपहर के बाद का समय, उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? दोपहर के बाद का समय संध्या, अपराह्न, पूर्वाह्न, दिन। तो दोपहर के बाद के समय के लिए क्या आता है? अपराह्न आता है। दिन का जो पहला भाग होता है उसके लिए क्या आता है? पूर्वाह्न आता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अपराह्न। आंचल पसारना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। आंचल पसारने का क्या मतलब होता है? देखिए मुहावरा क्या होता है? कोई भी वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ व्यक्त करता है उसको क्या बोलते हैं? अपन मुहावरा बोलते हैं। जैसे कि आंचल पसारना, इसका मतलब होता है याचना करना, यानी कि रमेश की माँ ने न्याय के लिए जज के सामने आंचल पसार दिए, याचना करना। गागर में सागर बढ़ना, इस मुहावरे के लिए कौन सा अर्थ स्पष्ट करता है? गागर में सागर बढ़ना। देखिए थोड़े में बहुत कुछ कह देना, ऑप्शन फर्स्ट। बिहारी लाल ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है, यानी कि थोड़े में बहुत कुछ कह दिया है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। देखिए स्वास्तिक लिखा गया है, किस तरीके से स्वास्तिक शुद्ध लिखा जाता है वो आपको बताना है। स्वास्तिक, स्वस्तिक, स्वास्तिक या स्वस्तिक, इस तरीके से। देखिए शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से जो स्वास्थ्य लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, स्वास्तिक। इसका मतलब होता है चारणों का प्रकार या फिर शरीर या पदार्थ के ऊपर लगाए जाने वाला एक मंगल चिन्ह, जिसको क्या बोलते हैं? स्वस्तिक बोलते हैं। और ये आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? सेकंड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अगला दे रखा है साप्ताहिक। साप्ताहिक होता है या ये साप्ताहिक होता है या ये साप्ताहिक होता है या साप्ताहिक होता है? बड़ी ई आती है या फिर छोटी ई? देखिए साप्ताहिक किस तरीके से लिखा जाता है? साप्ताहिक इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि सप्ताह में होने वाले जो दिन होते हैं उनसे संबंधित होता है साप्ताहिक। और ये आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है नूतन। इसका विलोम शब्द आपको बताना है। नूतन, नूतन का विलोम शब्द क्या होता है? पुरातन होता है। देखिए नूतन के कई पर्यायवाची भी होते हैं। नूतन की जगह आपको वो भी देकर एग्जाम में पूछा जा सकता है। नूतन के पर्यायवाची होते हैं जैसे नव या नवीन, नव्य, आधुनिक, अर्वाचीन, वर्तमानकालीन या नया। ये सारे जो हैं वो किसके पर्यायवाची हैं? नूतन के हैं। और इसका विलोम शब्द क्या होता है? पुरातन होता है। आवरण, इसका विलोम शब्द आपको बताना है। आवरण का विलोम शब्द क्या होता है? निरावरण होता है। देखिए आवरण के कई और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे पट आवरण का पर्यायवाची होता है, पर्दा ये आवरण का पर्यायवाची होता है, घूंघट ये भी आवरण का पर्यायवाची होता है। निरावरण का मतलब होता है जिस पर कोई पर्दा न हो, वो क्या होता है? निरावरण। तो ये आवरण का क्या होता है? विलोम शब्द होता है, ऑप्शन डी। विपिन्न, इसका विलोम शब्द आपको बताना है। विपिन्न, देखिए विपिन्न का मतलब क्या होता है? निर्धनता, निर्धनता या गरीबी। और संपन्न क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। विपिन का विलोम शब्द क्या होता है? संपन्न होता है। एक आपको दे रखा है विपिन, इस विपिन का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, संपन्न होगा इसका आंसर। सींग शब्द का तत्सम रूप क्या है? सींग शब्द का तत्सम रूप, देखिए तत्सम होता क्या है? आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले
उनको वैसा का वैसा ले लिया गया, उनको बोलते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द यानी कि तत् धन सम, यानी कि बिल्कुल उसके समान। देखिए सींग, इसका तत्सम रूप क्या होता है? श्रृंग होता है। श्रृंग ये इसका तत्सम रूप होता है, और जो सींग है वो क्या है? तद्भव रूप है। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।